सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को हमारे देश के सबसे बड़े पर्व की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि देश तो आगे बढ़े ही, हम एक बार दिल्ली में भी अच्छी सरकार बनाएं और दिल्ली को भी आगे बढ़ने का मौका दें। दिल्ली में बहुत सारे काम होने हैं, यहाँ की जनता का बहुत ही आशीर्वाद मिल रहा है, सभी जो है दिल्ली में बदलाव चाहते हैं, तो एक अच्छी सरकार बनेगी तभी हमारे सपने पूरे हो पाएंगे। सर, राष्ट्रपति ने भी कल देश के नाम में संबोधन में अपनी बात रखते कहा कि वन नेशन इलेक्शन जरूरी है ताकि जो पॉलिसी पैरालिसिस होता है बीच में जो चाहते हैं चुनाव वो ना हो। देखिए 5 साल मैं भी देखता हूँ कि 5 साल में से 2-2.5 साल तो जो देश के इलेक्शन होते हैं, सारी मशीनरी, सरकारी मशीनरी, सारे टीचर्स, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में सारे इलेक्शन में कौन काम करते हैं, सारे टीचर्स काम करते हैं, तो वहाँ पे स्कूल भी इफ़ेक्ट होते हैं, एजुकेशन भी इफ़ेक्ट होती है, सारा पैसा भी बहुत सारा वेस्ट होता है, जिस पैसे से बहुत सारा डेवलपमेंट हो सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो देश हमारा खूब आगे बढ़ेगा। ये हमारे देश के ही नहीं तो दुनिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो है, पर सही में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और लोकतांत्रिक पद्धति से आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, विश्वगुरु बनना एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ एक मिशन है। मुझे विश्वास है कि आज के इस प्रजासत्ताक दिन में हम सब लोग मिलकर संकल्प करें कि हम भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था तो बनाएंगे ही, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और निश्चित रूप से विश्वगुरु की स्थान की तरफ जाने के लिए हमारे योग, विज्ञान सबका उपयोग करके हम निश्चित रूप से आगे जाएंगे। यही संकल्प आज के दिन हम सबने करना चाहिए। भारत माता की जय। जहाँ तक आज के इस गणतंत्र दिवस का है ताल्लुक है, मेरे लिए फख्र की बात है और गर्व और गौरव की बात और इस सम्मान की बात है। और आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने कायद और लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जिन्हें मुझे मौका दिया इस बख्शी स्टेडियम पे आज तिरंगा फहराने का। वो तिरंगा जो लाखों कुर्बानियों देने के बाद हमें यह गणतंत्र दिवस नसीब हुआ था और अंग्रेजों से हमने आज़ादी पाई थी, तो इसलिए अब जब आज हम दोबारा से आज 6 साल बाद कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब यहाँ पे तिरंगा चढ़ा रही है तो ये हमारे लिए फख्र की बात है और लोगों ने एक मैंडेट हमें दिया है। तो लिहाजा आप सबको मुबारकबाद, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद और देश दुनिया के जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी बैठे हैं सबको मुबारकबाद। चौधरी साहब, क्योंकि हमारा आज इतना बड़ा दिन मनाया जा रहा है, साथ साथ में जहाँ पर इस गवर्नमेंट का मंशूर है 370 पर बात होगी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब का जो स्टेटमेंट आया था 370 सिर्फ डोगरा के लिए था, कश्मीरी के लिए। देखिए आज एक खुशी का दिन है और आज हम नमन कर रहे हैं उन शहीदों को और ख़ासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो निर्माता थे इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के, और उस संविधान जिस संविधान ने हमें पावर दी है और उस संविधान ने जिसे हमें बोलने का हक दिया है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने हमने साफ किया है और पहली कैबिनेट में हमने जम्मू कश्मीर के स्टेट के दर्जे की बात रखी है और मांगा है और अपना हक मांगा है इसी संविधान के तहत। जहाँ तक स्पेशल स्टेटस का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के अंदर बाकी स्टेट रियासतों के अंदर भी वहाँ स्पेशल स्टेटस हैं, तो जम्मू कश्मीर जिसको महाराजा हरि सिंह ने दिया हुआ स्टेटस था, वो स्टेटस हमारा जो हक बनता है इसी संविधान के अंदर हक बनता है और उसी संविधान का आज हम दिन मना रहे हैं। तो इसलिए संविधान जहाँ तक हमारा स्पेशल स्टेटस है ये हमारा मांग रहेगी, है और हमेशा रहेगी।